नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कंप्यूटर की जो है कल से मैंने स्टार्ट किया था, तो कल ज़्यादा नहीं करा था, उसमें मतलब 25-30 क्वेश्चन कराए थे। लेकिन आज हम 100 से मतलब 90 से 100 के बीच में, यहाँ 90 लिखा है लेकिन 100 क्वेश्चन के आसपास इसमें है, वन लाइनर के रूप में देखेंगे। इससे क्या होगा, कम टाइम में हम ज़्यादा देख लेंगे कंटेंट। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए, ये तो सबको पता है लेकिन ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो अबेकस है। कौन सा है, अबेकस है। ये पीसीएस में आया था। अगला, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया तो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो एनियाक है। कौन सा है, एनियाक है। इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, तो यू था यूनिवाक। कौन सा, यूनिवैक या यूनिवाक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, देखिए ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा। अगला है कि स्टोर्ड 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 प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की गई थी, ये किसने किया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग हुआ था, ये वाल्व या निर्वात ट्यूब, यानी पहला ये था निर्वात ट्यूब। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, निर्वात ट्यूब वाला याद रखिएगा। देखिए, आरबीआई 2015 में पूछा गया, उसके बाद एसएससी में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा थी, तो मशीन लैंग्वेज थी। कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज थी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। देखिए, एग्जाम में ये भी पूछा गया कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है, आईसी चिप का, तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर से। किससे, सेमीकंडक्टर से। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सकता है, कैसे संभव होगा, तो समकलित परिपथ चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के द्वारा या फिर के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने हुए पूर्ण कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला क्वेश्चन, चिप का दूसरा नाम क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ कहते हैं। देखिए, कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कम से कम 10 हो गए ना यहीं पे। देखिए, 10 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन, आईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ क्या है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि कौन मस्तिष्क के कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, तो कौन सा होगा, क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा, क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, तो ये इंटेल कंपनी थी। कौन थी, इंटेल। आपने मोबाइल भी देखा होगा इस इंटेल का। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी से है, तो चौथी पीढ़ी के हैं। कौन से, चौथी पीढ़ी के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट में वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए, ये सारी फुल फॉर्म याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में घुमा घुमा के पूछता है। अगला, कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, तो एनालॉग कंप्यूटर का। किसका है, एनालॉग कंप्यूटर का है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप को किस अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, यानी जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। आप देखे होंगे, रखा रहता दुकानों में। अगला क्वेश्चन, किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घुमाया जा सकता है, तो लैपटॉप। भाई लैपटॉप सीधी सी बात है, बैग में रख लो, घुमाते रहो आराम से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, तो पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देखिए, यहाँ दो फायदा आपको है, एक तो क्वेश्चन तो मिल ही रहा है, उसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे दी हुई है।
कोई भी ऐसा मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं जिसकी फुल फॉर्म यहाँ ना लिखा हो, सबकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िएगा। अगला है, यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। ये क्या है? नेट बुक है। अगला क्वेश्चन, पीसी का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, एक सुबह पोर्टेबल, देखिए ये है, एक सुबह या पोर्टेबल निजी कंप्यूटर को गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या होता है? तो लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। आगे बढ़ते, देखिए ये जो कंप्यूटर की श्रृंखला ये डेली चलेगी, ठीक। कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन हम करा देंगे कंप्यूटर के आराम से। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते रहिए। बाकी थोड़ा सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ, लाइब्रेरी छोड़ता हूँ, बनाता हूँ वीडियो, बहुत सारा काम करता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक। अगला है, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे कहते हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए मल्टी मतलब होते हैं बहुत, और प्रोसेसिंग मतलब जो है जोड़ता है, यानी अधिक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर, तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। अगला, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो CRC क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो ये कौन सा है? तो अनुपम है। कौन सा है? अनुपम। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो ये 5 पीढ़ियों में। कितनी? 5 पीढ़ियों में। अगला क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था, तो JP एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। किसने? JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता है वैक्यूम ट्यूब होता है। क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, VLC तकनीक का प्रयोग प्रयोग किया जाता है किस पीढ़ी में? तो चौथी कंप्यूटर पीढ़ी में, वेरी लार्ज स्केल। आप अभी ऊपर देखे होंगे, तो वही है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी का है। किस पीढ़ी? देखिए पीढ़ी आप जरूर याद रखिए, जैसे वैक्यूम पहले में रहता है, तो दूसरे में क्या है? जैसे जो वो होता नहीं है, आप देखे होंगे माइक्रो वाले प्रोसेसर। तो इस तरह आप ध्यान दीजिएगा कि किस पीढ़ी में कौन सा होता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछता रहता है। और मैंने बताया था कि जिसे कंप्यूटर पढ़ना हो तो नवीन सर से पढ़ सकता है, रोजगार विद अंकित में, वो बढ़िया पढ़ाए हैं थोड़ा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी PYQ यहाँ सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में होते हैं तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। किसमें? सुपर कंप्यूटर में। आगे बढ़ते, अगला है कि सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है, क्या कहलाता है? तो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। क्या? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, परम पद्म क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है, तो CDEC के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। अगला, भारत में बना सुपर कंप्यूटर प्लोसाल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, तो कौन किया था? तो नाल। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर क्या हो? ऑप्शन है ही नहीं, मान लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। अगला है कि कौन सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। देखिए कितनी बार, 1 2 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी 2-3 बार और पूछा गया होगा, लेकिन इसमें आगे लिखा नहीं है, तो इसका मतलब कि पूछा नहीं गया, पूछा गया होगा। अगला, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो परम है। देखिए आप अगर थोड़ा सा भी कभी कंप्यूटर का पेपर दिए होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे कोई भी एग्जाम के लिए, तो आप देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि नए बहुत बनते थोड़ो हैं। 1000-2000 क्वेश्चन होते, वही रिपीट हुआ करते हैं। आप ध्यान दिए होंगे तब, बाकी हम तो दिए ही हैं। अगला, CDEC का संबंध है तो सुपर कंप्यूटर से। किससे है? सुपर कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर ने। मैंने ये चीज़ बताया था कि जो हमारे घर में पहले फ़ोन होता था उसके लिए कूपन आता था 10 रुपये का, और 10 रुपये का क्या आता था? कूपन। तो हम उसे जो खुर्च देते थे, तो उसका जो वो होता था वो हम डाल के फिर हमारे में अकाउंट में आता था पैसा। तो देखिए जो कूपन है, तो कूपन से क्या हो जाएगा? कूपर। क्या हो जाएगा? कूपर। कूपन से कूपर। तो अब मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, तो एक हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। अगला, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, तो ये सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। देखिए सिस्टम यूनिट,
इनपुट या आउटपुट और मेमोरी, तो 3 हो गए। अगला प्रिंट और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है, तो ये क्या है, तो हार्डवेयर है, इनको हम टच भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम उदाहरण है, तो किसका है, हार्डवेयर का है। किसका है, हार्डवेयर का। अगला, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम कौन सा है, तो देखिए इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज है, 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है, किस में करता है, तो देखिए फेच, डिकोड, 2 चीज़ में करता है। अगला क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो ये फेचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फेचिंग। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ध्यान दिया करिए, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करता है कि क्या कहलाता है ले जाने की प्रक्रिया। कब जैसे कंप्यूटर में हम जो डाटा डालते हैं वो कौन सा डाटा होता है, तो कच्चा डाटा होता है, जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं या रॉ फैक्ट कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक, मैं कल भी यही बताया था, आज भी यही बता रहा हूँ। सॉरी दोस्तों। देखिए अब आगे देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट। भाई हम किसी भी डाटा को, देखिए जैसे मान लीजिए हमें सर्च करना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो हम जैसे डालेंगे तो वो इनपुट देंगे, और वो क्या है, रॉ मटेरियल है। लेकिन वहाँ से क्या आएगा हमारे लिए, तो मतलब जो है आउटपुट आएगा, और वो फैक्ट होगा। समझे कि नहीं, तो ये इनपुट हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम, तो ये आउटपुट हो जाता है, ये तो आपको पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं, तो मशीन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीन साइकिल कहते हैं। अगला है, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, तो कौन सी मेमोरी हो जाती है, कैश मेमोरी हो जाती है। कौन सी, कैश मेमोरी। अगला है, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच की गति भेद या स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं, तो ये कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, गीगो का संबंध किससे है, तो त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी से है। किससे है, त्रुटि रहित कार्य या एक्यूरेसी से है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट का एक भाग है, तो सीपीयू है। क्या है, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड होता है। क्या होता, मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड होता है। अगला है, रैम तथा रोम स्थित होता है, तो मदरबोर्ड में। समझे कि नहीं, रैम और रोम जो है किसमें स्थित होता है, मदरबोर्ड में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, तो मदरबोर्ड पे स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मान लीजिए। अगला क्वेश्चन, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो कहलाता है सिस्टम यूनिट। कौन सा है, सिस्टम यूनिट। अगला, तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, वो कहलाता है बेसिस या बसेस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मदरबोर्ड है, तो देखिए मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू या अन्य चिप लगे होते हैं, वो क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता होगा। आप ध्यान दिए होंगे तो रखा रहता है ऐसे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, वो क्या कहलाता है, एएलयू या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर का कौन सा, देखिए गणित, तो गणित अर्थमेटिक होता नहीं, गणितीय संबंधी गणना, तो इस तरह आप ऐसे जान जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो प्रोसेसर होता है। क्या होता, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो कहलाती है रजिस्टर्स में। किसमें, रजिस्टर में, वो रहती हैं रजिस्टर में। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एलयू का तात्पर्य क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, और याद रखिएगा, पूछ लेता कभी कभी। अगला, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो सीपीयू द्वारा। अगला, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, यानी जैसे हम यूजर हैं तो जैसे कोई चीज़ डालेंगे तो वो जो प्रोसेसर वो हमें प्रदान करेगा, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। अगला है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, तो रोम चिप में होती है। किसमें, रोम चिप में। अगला है, बायोस का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, पूछता है, आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला है, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है, देखिए ये थोड़ा हो सकता है तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे अभी थोड़ा हार्ड मिलते रहेंगे, लेकिन हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 20 में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे यहाँ से, तो 20 में 2-3 क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे मिलते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए पूरा। ठीक, अगला है कंप्यूटर, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा, आपको भी नहीं पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा,
तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस से जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MLPS, MIPS इसे कहते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड कहलाता है तो गीगा हर्ट्ज कहलाता है। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस के क्लॉक दर या गति को मापते हैं तो मेगा या गीगा हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मान लीजिए। अगला, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है, एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है, क्या होता है, तो रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। अगला है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर। ये 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का उदाहरण है तो हार्डवेयर का है, किसका है, हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का नहीं है। अगला, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, तो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है, तो क्या कहलाता है, मेमोरी होता है। अगला, गणना तथा तुलना करने या कंपेयरिंग का कार्य होता है, करता कौन करता है, ALU करता है। कौन सा, गणना की बात आएगी तो ALU लगाना ही हमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, अभी ऊपर आया नहीं था, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो इसी के द्वारा सीपीयू का कार्य जो है मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं तो बसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बसेस। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ा जाता है तो सिस्टम बस से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए, और क्वेश्चन थोड़े दिए हुए हैं आगे। अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है, तो प्रोसेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो सीपीयू है, इसे मदरबोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसर या सीपीयू, देखिए दोनों एक ही हैं, में होता है तो कंट्रोल यूनिट होती है और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होती है और मेमोरी होती है, तो 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं तो सीपीयू को कहते हैं। अगला, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है तो सीपीयू में होता है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन जो है कहीं से बुक से उठाओ, उसके बाद उसे मतलब जो है वहाँ से फिर लिखो, PDF बनाओ, मतलब इतना करने लगता है, मतलब टाइम लगता है, फिर वीडियो बनाओ, बहुत सारा रहता है, तो थोड़ा मेहनत का मतलब जो है सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मेहनत करता हूँ तो उसका फल भी तो थोड़ा दिखना चाहिए ना, तो जितना हो सके थोड़ा करते रहिए यार। बाकी जो चीज़ आप कहेंगे वो लाएंगे, जो मतलब सब्जेक्ट आप बताएंगे वो लाएंगे। अभी देखना, एक सब्जेक्ट शुरू करूँगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। उसमें क्या होगा, NCERT के जितने भी PYQ होंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन NCERT से बन सकते हैं, सारा NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे, और हर एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे भी, आगे भविष्य में भी आएंगे, तो दिखाएंगे मैप के थ्रू, मतलब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसमें मतलब दिखाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। 1 लाइनर वो भी रहेंगे, जैसे इस तरह है ना, यही 1 लाइनर रहेंगे, NCERT बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कार्य क्या है, तो इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना जाता है, यानी ये जो है, देखिए सीपीयू का कार्य है तो यही चीज़ कार्य है। अगला है, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या सीपीयू होता है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देखिए 100 क्वेश्चन के आसपास है ना लगभग, तो इसीलिए हमारे जो है 70-80 क्वेश्चन से ऊपर ही हो गए होंगे, अब पता नहीं नीचे कितने, इतने हमें नहीं पता है, लेकिन ये जानता हूँ कि 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन इसमें मैंने जो है लिए थे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू भाग होता है तो कंट्रोल यूनिट होता है। अगला, ALU संपन्न करता है तो क्या करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिक परिचालन, ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है सीपीयू का कार्य होता है तो अर्थमेटिक तथा लॉजिक गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंध करना, इनपुट या आउटपुट प्रबंध करना। अब देखिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, यानी हमारे जो है यहीं पे 90 से 100 क्वेश्चन हो गए। मैंने बताया था ना नीचे कितने हैं मुझे नहीं पता है, तो 90 से 100 क्वेश्चन के आसपास थे। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो मतलब करा दिया गया है आपको। बाकी कल मैंने 25 से 30 क्वेश्चन कल थे शायद, तो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ नंबर तो मैं डालता नहीं हूँ, नंबर डालता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ही लिखता चला जाता हूँ आराम से, तो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप वैसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिला होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। बाकी दोस्तों अपना शॉर्ट देखते रहिए, जो शॉर्ट अपलोड करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो कम सेकंड की रहती है। 10 सेकंड की शॉर्ट रहती है, उसमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, फर्जी का कोई क्वेश्चन है। कम्युनिटी पोस्ट आप देखा करिए, वहाँ भी डेली मैं पोस्ट करता हूँ 2-3 क्वेश्चन, बहुत अच्छे रहते हैं, वो भी देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।